Good morning, students. Today we will do our sixth chapter. This is Jodi's Fawn. पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले लेट्स स्टोरी का थोड़ा सा हम आउटलाइंस पढ़ लेते हैं कि स्टोरी हमारी कहाँ से शुरू हो रही है. So before we read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cares using things available at home. Can you think of such home remedies? जब भी कभी हमें थोड़ा बहुत कट लग जाता है या जल जाता है तो हम एकदम से क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ना जाकर हम कुछ घर पे ही कुछ जो ट्रीटमेंट हैं उनको लेते हैं जो अवेलेबल होती है. तो कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे कट ऑफ योर नी. अगर नी पर कुछ कट लग गया तो हम क्या करते हैं, उसी टाइम पर थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगाया या फिर हम हल्दी वगैरह लगाते हैं. बर्न हो जाता है हाथ तो हम ठंडे पानी में हाथ डालते हैं. जब भी हमें कट कर लेती है, मधुमक्खी काटती है, तो हम कुछ घर की रेमेडीज़ जो हैं हमारे घर में जो लोग हैं जो जानते हैं वो बताते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं. So in this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. अब इसके अंदर जो जोडीज है उसके फादर को rattlesnake ने कट किया, बाइट किया. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. तो उसके फादर को भी कुछ रेमेडीज़ पता थी, तो उन्होंने क्या किया कि rattlesnake अगर कट करता है तो जो लीवर होता है उसको एकदम से उसका जो हार्ट और लीवर होता है उसको उस जगह पर लगाने से क्या है, पॉइजन का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो उन्होंने एकदम से क्विकली क्या किया, एक डॉग को मारा और उसका जो हार्ट और लीवर था उसको वहाँ पे लगाया, उसका पॉइजन स्नेक का पॉइजन ख़त्म करने के लिए. तो जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. तो जॉडी जो है ये सब तो हो गया, लेकिन जब उसको ये बात पता चली तो वो ये सोच रहा है कि हाँ, जो डियर थी मदर, उसको तो हमने किल करके मतलब कि अपने पॉइजन हटाने के लिए हमने उसको मारा है, तो उसका जो बेटा है फॉन जो है मतलब कि डियर का बच्चा जो है वो अकेला रह गया, तो वो उसके बारे में सोच रहा होता है. Now come to the chapter. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but pupils were still dark and dilated. जॉडी जो है वो तो सोच ही रहा है, थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में उसके फ़ोन के बारे में, एंड ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ, वो अपने माइंड से इस बात को निकाल ही नहीं पा रहा है. और वो इस बारे में सोचता है, वो जब मतलब कि सोने भी जाता है तो ड्रीम्स भी उसी के दिखाई देते हैं, और उसके आर्म्स में जैसे उनको उसको लेना चाहता है, तो वो एकदम से उसको नींद ही नहीं आ रही है, तो वो एकदम से खड़ा होता है, स्लिप्ड होता है थोड़ा सा, और वो मतलब कि अंधेरे में क्योंकि वो चल रहा है, तो वो इसी तरह से अपने फादर के बेड साइड पर जाता है. पेनी लेट रेस्ट, यानी जॉडी के फादर जो पेनी हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं. उनकी आइज़ जो है वो ओपन है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो उनका प्यूपल है, जो आइज़ के अंदर प्यूपल होता है वो स्टिल डार्क एंड डिलेटेड है, मतलब कि विस्तार से फैला हुआ. जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पाप? तो वो पूछता है आप कैसा महसूस कर रही हो? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन डाउन एल्सवेयर, बट वाज नॉट इट अ क्लोज शेप. वो कहती है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो मौत आनी थी, हैविंग एल्सवेयर मतलब वो चोरी हो गई, यहाँ से जा चुकी है, मतलब वो खतरा टल गया है. बट वाज़न्ट इट अ क्लोज शेप, लेकिन कितना अजीब मतलब कि एकदम से फील कभी कुछ ऐसा हो जाता है और हमें लगता है कि हम बहुत करीब से आए हैं, तो वो एक फीलिंग जो है वो अभी है थोड़ी बहुत. तो वो कहता है आई एग्री, मैं समझ सकता हूँ इससे, क्योंकि एकदम से जो अचानक से जो ट्रेजिडी होती है तो वो शॉकिंग जो है वो
शॉक जो है एकदम से ख़त्म नहीं होता। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड वॉट यू नीड। लेकिन पेनी जो उसके फादर हैं वो कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने अपने आप को जो है उस सिचुएशन में भी अपने आप को लूज़ नहीं किया, मतलब कि तुम घबराए नहीं और तुमने सब कुछ हैंडल किया जो ज़रूरत थी। पा, यस सर, पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो वो एकदम से कहता है अपने पापा से कि क्या तुम दोबारा से उस डो और उस फोन के बारे में सोचते हो, कभी याद आती है उनकी। तो आई कैन नेवर फॉरगेट सॉरी द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टन। तो उसके फादर कहते हैं मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ उस बेचारे डियर की वजह से हूँ, और दैट्स सर्टन। The fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. तो वो कहता है लेकिन पापा जो फॉन है, जो उसका बच्चा है, वो तो अभी भी जिंदा है ना, वहीं पर ही है, और वो भूखा भी होगा और घबराया हुआ भी होगा, मतलब परेशान भी होगा कि उसकी मम्मी ने कहाँ चली गई। आई सपोज सो। तो उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है। तो कहता है पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक। तो कहता है बच्चा है देखो, तो क्या क्या उसकी फीलिंग्स आ रही हैं इसके अंदर बताने की। अब मैं बड़ा हो गया तो मुझे अब मिल्क पीने की तो ज़रूरत है नहीं, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों ना मैं जाकर और देखूँ कि मुझे वो फ़ोन मिल जाए कहीं पर, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसे यहाँ ले आऊँ एंड राइज इट, और उसको हम बड़ा करें। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। उसके पापा जो थे वो छत की तरफ देखते हैं चुपचाप ही। तो बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड। तो वो ये यहाँ पर कहते हैं कि तुमने ना मुझे यहाँ पर गॉट सिचुएशन वेयर यू कैन से नो। मैं यहाँ पर तुम्हें ना भी नहीं कर सकता इस सिचुएशन जो कंडीशन है। तो इट वोंट टेक much to rise it up. It will soon start eating leaves and acorn. तो वो कहते हैं कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसको बड़ा होने को, जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। और मुझे दूध की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अभी तो हम उसको अपने हिस्से का दूध उसको दे सकते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद तो वो लीव्स वगैरह और एकॉर्न जो है वो है स्मॉल कॉर्न नट्स जो है वो उनको खाना शुरू कर देगा। तो यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो जैसे ये बात कर रहा था तो उसके फादर कहते हैं कि तुम ना अपनी एज के बच्चों से मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू प्ले। हमने उसकी मदर को यूज़ किया, तो एंड इट वॉजन टू ब्लेम। तो मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता, मैं मना भी नहीं कर सकता। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू गिव इट टू स्ट्रे। Sir, I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. तो वो कहता है कि ये अनग्रेटफुल होगा कि मैं उसको ऐसे भूखा छोड़ दूँ, भूखा हम भूखा छोड़ दें, और इसीलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता, क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो can I ride back with Melville and see if I can find it? बच्चा एकदम से कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ मेलविल के साथ उसको देखने के लिए और उसको ढूंढने के लिए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो कहते हैं मैं तो कह रहा हूँ चले जाओ, लेकिन पर अपनी मम्मी से भी पूछ लो इस बारे में। He settled back to the table and sat down. His mother was brewing coffee for everyone. तो वो एकदम से क्या है वहाँ से एकदम से क्विकली जाता है, क्योंकि उसको खुशी होती है कि हाँ मेरे मन में जो बात है वो जब मान ली जाती है तो बच्चा उसको खुश होकर जाता है अपनी मम्मी के पास, जो वो वहाँ पे कॉफ़ी सबके लिए बना रही थी, डाल रही थी। ही सेड माँ पासेस आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉर्म। कि पापा ने मुझे कहा है कि मैं ना यहाँ पे डियर का जो बच्चा है ना उसको लेकर आऊँ, ढूंढने जाऊँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मेटली। तो एकदम से मदर जो है वो शॉक सुनकर एकदम से जो पॉट होता है उनका वो वहीं पे ही रुक
जाता है और वो कहती हैं बट फोन कि क्या डियर बच्चे the phone belonging to the door we killed. We used the door's lever to draw out the poison and save Papa. बच्चा एकदम से कहता है कि कभी मम्मी मना ना करता है तो एकदम से उनको बात को उन्हें जोड़ता है कि हाँ वही डियर का बच्चा जिसके मदर को हमने किल किया था और उसके लीवर को ड्रॉ किया था पॉइजन मिटाने के लिए पापा की लाइफ सेव की थी शी gasped. तो वो एकदम से क्या होती है लंबी सांस लेती है कि अब वो भी थोड़ा सा सोचती है इस बारे में वेल फॉर पिटिशन तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे अंदर दया बहुत है जिसे कह देते हैं ना तो passes it would be ungrateful to give it to stray तो वो कहता है कि पापा भी कह रहे हैं कि ये ना अच्छी आदत नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही भूखा छोड़ दें जिससे हमारी हेल्प करें सो डॉक्टर विल्सन से डॉक्टर जो होते हैं विल्सन वो भी कहते हैं दैट्स राइट मैम दैट्स राइट मैम नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री तो डॉक्टर विल्सन जो होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैम वो बच्चा जो है जो सही कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड में हमें कुछ भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं मिलती द बॉयज़ राइट एंड हिज डैडीज़ राइट तो लड़का और उसके पापा दोनों राइट हैं तो मेलविल सेट मेलविल कहता है ही कैन राइड बैक विद मी आई हेल्प हिम फाइंड इट तो मेलविल कहता है कि मैं इसके साथ जाऊँगा और राइड करके जाएंगे हम घुड़सवारी करें और मैं इसको हेल्प भी कर दूँगा शी सेट डाउन पॉट हेल्पलेसली तो वो एकदम से जो कॉफ़ी डाल रहे थे उसका पॉट जो है उसको नीचे रख देती हैं वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट तो वो कहती है ठीक है अगर तुम अपने हिस्से का मिल्क उसको दे दोगे तो हमें फीड करने की और तो कुछ भी नहीं चाहिए मिल्क साइड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ राइडिंग घुड़सवारी करते चलते Maud Boster asked, and actually, you will not be gone long. तो एकदम से जैसे वो जाने लगते हैं तो पीछे से जैसे माँ कहकर एकदम से बोलती है ना कि ज़्यादा दूर मत जाना तो जॉडी कहता है एकदम से आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर तो कहता है हम डिनर से पहले वापस आ जाएंगे आप टेंशन मत Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. तो जो मेलविल है वो घुड़सवारी के लिए घुड़सवार जो है वो तैयार हो जाता है हॉर्स को लेकर और जॉडी को भी नदी के ऊपर अपने साथ बिठा लेता है ही सेड टू मेलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन वहीं पे ही मिलेगा हमें विल यू हेल्प मी फाइंड हिम क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में we will find him if he is alive. How you know it's a he? तो वो कहता है कि हाँ लेकिन अगर वो ज़िंदा है तो ज़रूर करूँगा लेकिन तुम उसको पहचानोगे कैसे कि ये वही है तो the spots were all in a line on a door phone. Passes the spots are very every which way. तो वो कहता है कि ये पापा ने जो है वो स्पॉट्स होते हैं उनके डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में है वो पापा ने मुझे बताया तो इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे कम टू द सेकेंड पार्ट Jody gave himself over to thoughts of the phone. They passed the abandoned clearly. He said, cut to the north, Melville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog, and I saw the fawn. जॉडी कहता है कि gave himself thoughts कहता है तो कि fawn जो है इस तरह से क्लियरेंस हमें मिल जाएगी और वो कहता है कि कट टू द नॉर्थ मतलब डायरेक्शंस बताता है और वो यहाँ पे फादर को कट किया था यहाँ से fawn को दो को हमने किल किया था ऐसे दिखा था तो सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मेल विल विथ हिम अनसडनली क्या होता है जॉडी फील करता है कि मेल जो है
उसके साथ मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता। इफ़ द फोन वॉज और could not be found, he could not have his disappointment seen। वो अगर मुझे फ़ोन नहीं मिला और या वो मर गया होगा तो वो डिसअपॉइंटमेंट वो उसके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट वी कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। अब वो है मेलविल को इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है उसको दिखाना चाहता, और अपनी जो एक्साइटमेंट है अगर वो मिल गया तो उसको भी शेयर नहीं करना चाहता। उसको अकेले ही उस पल को अपने अकेले ही उसमें रहना चाहता है। तो ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। लेकिन जो ये स्क्रब झाड़ियाँ हैं ना ये हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा थिक हैं, हार्ड हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो मैं पैदल चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉयज, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक। तो बिलमिल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। सपोज अगर वो हुआ कुछ कि तुम रास्ता भूल गए या किसी स्नेक ने कट कर लिया तो क्या मतलब कि क्या होगा उस वक्त। आई टेक केयर, it might take me a long time to find the one, if he is wonder leave me off right here। तो वो कहता है मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। अब might take me a long time to find the one, क्योंकि कुछ समय भी लग सकता है फ़ोन को ढूंढने में। तो leave me here right here। So all right, but you take it easy, you know, north here and east here। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ तो देता हूँ, यहाँ से तुम चले जाना, लेकिन क्या तुम्हें डायरेक्शंस पता है, क्योंकि जंगल में जाने की बात है ना, डायरेक्शंस हमें पता होनी बहुत ज़रूरी होती है, देन ओनली वी कैन फाइंड द करेक्ट वे। तो क्या तुम्हें पता है कि कहाँ पे नॉर्थ और कहाँ पे ईस्ट है। दिया एंड दिया, तो बताता इधर और इधर। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग, जो ये टॉल पाइन है ये डायरेक्शन बताने के लिए काफ़ी है। सो लॉन्ग विल आई एम ऑब्लाइज्ड। वो कहता है कि आफ्टर ऑल वो मैं आभारी हूँ कि आपको इतना पता है। वी वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्स टू एंड, देन कट टू द राइट, द स्क्रब वाज स्टिल, ओनली his own cracking of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो he wanted for the sound of the horns, तो वो क्या है, खुरों की आवाज़ जो है उनको सुनता है, कहाँ तक, एंड तक उसको सुनाई देती है, और वहाँ से वो कट करता है राइट साइड में। तो वहाँ पे भी स्क्रब जो भी झाड़ियाँ थी वो स्टिल वैसी ही थी, ओनली हिज ओन क्रैकिंग, वहाँ से उसको सिर्फ अपनी तीखी आवाज़ जो साउंड आ रहा था, मतलब कि उनको हटा के जब हम रास्ता बनाते हैं तो इस तरह का जो साउंड आ रहा था सिर्फ उसको वही सुन रहा था उस साइलेंस के अंदर। ही वंडर्ड फॉर हिज इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। तो अब अकेला होने के बाद उसको लग भी रहा था कहीं मैं रास्ता गलत तो नहीं जा रहा हूँ, तो राइट है या रॉन्ग है। देन अ विज़र्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो इतने में ही वहाँ पर एक जो है बर्ड, जो लार्ज बर्ड जो वॉल्चर की तरह थी वो उसके आगे आ जाती है एंड फ्लिपर्ड इट टू द एयर। और वो जो है वहाँ पे फटफटाती हुई वहाँ पे उसके सामने आ जाती है। He came into the clearing under the oaks. Buzzards sit in a circle around the staircase of the door. They turned their heads on their long scrawny necks and he threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The Sands showed large cat friends, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the caravans. तो वो जो बर्ड थी वो उसके सामने से, क्योंकि वो भी घबराई हुई, उसके सामने से आ जाती है एकदम से, मतलब कि हवा के अंदर, एंड उसको वहाँ पे जो है उसको एकदम से वहाँ पे दिखाई देता है उस डोर का, क्योंकि डोर में ही पे मारा था तो उसका वो जो ढांचा पड़ा हुआ था, शव पड़ा हुआ था
लाश थी वो वहीं पर थी, वो उसको दिखाई देती है। और बिजर्ड जो है वो उसके ऊपर मंडरा रही थी, क्योंकि वो मरे हुए जो फ्लैश होते हैं उन्हीं को, डेड एनिमल्स के जो फ्लैश होता है उन्हीं को खाते थे, तो वहीं पर इसी, और वो उसकी तरफ मतलब कि इसीलिए आ रही थी कि वो कभी उसको हटा ना दे, तो वो डर की वजह से उसको बार बार मतलब की आवाज़ निकाल के वहाँ से भगाना चाह रही थी। तो वहाँ से वो देखता है और फिर साइड में जाकर वो साइड वाले पेड़ पर जो है वहाँ पर बैठ जाती हैं। तो वो सैंड के अंदर कुछ कैट प्रिंट्स उसको दिखाई देती हैं, जो बिग कैट जो थी उसकी वजह से वो ख़त्म हो गए थे और फ्रेश वाले बन गए थे। तो यहाँ पे डोग का जो वो था उसको वो बर्ड कैट्स वगैरह सब एक मतलब या भोजन की तरह उसको यूज़ कर रही थी। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन फॉर्म। तो वो क्या करता है वहाँ से फिर पार्ट्स करता है ग्रासेस के, रास्ता बनाता है वहाँ से जहाँ पे फ़ोन गया था। इट इट नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, क्योंकि वो कल की बात थी तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सब कुछ उतना क्लियरली देखना। द फोन वॉज नॉट देयर वहाँ पे, क्योंकि वो फ़ोन था नहीं। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना तो कोई साउंड था ना कोई साइन था जिससे कि वो सर्कल कर सके या पता कर सके। द बिजर्ड्स clapped their wings. Impatient to return to their business, he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. Studying the sand for the small hoof prints, the night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. अब उसको कल की सारी बातें याद थी, किस डायरेक्शन में गया था, कैसे हुआ था, बट इम्पेशेंट क्या हुआ कि वो जो उसने सोचा था कि फ़ोन को इस तरह से उसके स्पॉट्स देख कर फाइंड आउट कर लेंगे, बट रात को जो बारिश आई थी उसकी वजह से वो प्रिंट्स जो थे, खुरों के जो प्रिंट्स थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे, और अब नए उस बर्ड की और उस कैट के जो प्रिंट्स थे वो दिखाई दे रहे थे। Come to the part third. Movement direction directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shocked him through with the stare of its liquid eyes. It was querying, it made no effort to rise or run. Jordan could not trust himself to move. अब जैसे वो मूवमेंट कर रहा था, डायरेक्शन में जा रहा था कि इतने में क्या होता है कि उसको दिखाई देता है, मतलब कि कुछ आवाज़ आती है, फॉर्म जो है अपना फेस जो है उसको लेफ़्ट करता ऊपर करता है और हेड जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाता है, मतलब गर्दन देखने के लिए। और उस मोशन को जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसकी जो आइज़ जो थी, मतलब कि बच्चे की जो आइज़ थी, मासूमियत सी लिक्विड आइज़ जो थी, इट वॉज क्वेलिन मतलब शेकिंग स्लाइटली, मतलब हल्की सी हिल रही थी। एंड इट मेड नो एफर्ट टू राइज ऑफ हर, और वो ना उसको ना तो मतलब कि ऊपर उठने दे पा रही थी और ना ही वो भाग पा रहा था। तो जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। तो जोडी जो है मतलब कि उसको उठा रहा था तो वो भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, जब उसको उठाने हिमसेल्फ टू मूव, ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि मैं इसको उठा लूँगा, मतलब कि वो इतना मासूम सा छोटा सा दिखाई दे रहा था। हिज विस्पर्ड इट्स मी। तो वो उसके पास, क्योंकि जानवर के बच्चे जो हैं वो डरते भी हैं, तो वो उसके पास जाकर धीरे से कहते हैं कि मैं हूँ, मतलब कि थोड़ा सा प्यार से उससे भागते था। तो फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंडिंग हिम, he reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. तो फ़ोन जो है वो अपनी नोज़ को जो है मतलब फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करता है और वो अपने हाथ को जो है वो उसकी नेक तक लेकर जाता है
बहुत सॉफ्ट नेक होती है उसकी, जब वो टच करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड होता है कि मैंने आज फ़ोन को टच किया। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर टिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और बिल्कुल उसके पास जाता है और अपने आर्म्स के अंदर उसको उठा, उसको उसकी बॉडी को मतलब कि आर्म्स को उसकी बॉडी के राउंड लेता है कि उसको उठाने के लिए। एंड अ लाइट कन्वर्सेशन पास्ड ओवर, और एक शिवरिंग सी होती है, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे को जानवर के बच्चे को लेते हैं तो एक शिवरिंग सी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा लगता है, तो वो शिवरिंग सी होती है, बट वो इस तरह से कोई हलचल नहीं कर पाता। ही He stroked its sides as gently as though the phone were a china tear and he might break it. अब उसको ऐसा लग रहा था कि ये ना जितने जो चाइना मिट्टी होती है, जैसे कप्स वगैरह बनते हैं, टोकरे उससे पकड़ते हैं उनको, क्योंकि वो नीचे गिरते टूट जाएंगे, तो इसी तरह की उसको जेंटली फीलिंग आ रही थी। Its skin was very soft, it was sleek and clear and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its leg hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. तो जब वो उठा रहा था तो बड़ा सिल्क और सॉफ्ट उसको लग रहा था, स्मूथ बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही लिफ्ट कर रहा था फ़ोन को ग्राउंड से, तो उसके लेग्स जो थे वो बिल्कुल ही मतलब ढीले छूटे हुए थे, और वो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली जो है वो लॉन्ग, एंड ही हैड टू वॉच द फ़ोन, और मिमिहाट मतलब कि मिमिहा रहा था, थोड़ा सा करहा रहा था, और उसको थोड़ा सा एज हाई एज पॉसिबल उसने अपना आर्म से उठाया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लिड एट साइड एंड स्मेल ऑफ इट्स। तो वो जैसे हिल रहा था, उसको लग रहा था कि वो अपनी मदर को जो है वो स्मेल कर रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा जब भी होता है तो वो अपनी मदर को स्मेल से पहचानता है। तो ही स्ट्राइक द क्लियरिंग and way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling veins. Its head bobbed with his strides, heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reacted. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. तो यहाँ पे अफ्रेड हो रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, और वो अपनी मदर को स्मेल कर रहा था, तो कहीं उसको मतलब कि छोटा बच्चा एकदम से वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा, डिफ़िकल्ट हो रहा था उसको। तो जैसे ही वो उसको उठा रहा था तो द फोन लेग्स कॉट इन द बुशेस, तो उसको पता लगा कि उसके जो पैर जो थे वो बुशेस के अंदर फंसे हुए थे, जिनको फ्री नहीं कर पा रहा था। तो इसी तरह से उनको क्या करता है, उसके पैरों को वहाँ से सुलझाता है, उसको निकालता है, और फिर उसको हाथ में उठाता है, and to reach the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road, और वो जल्दी से उसको वहाँ से लेकर आता चलकर उस रोड तक, जहाँ पे उसके घर से जो रोड थी वो इंटरसेक्शन हो रही थी, मतलब कि मिलती थी। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. तो वहाँ पे जब आकर वो स्टॉप होता है कि हाँ चलो मैं रोड तक पहुँच गया, रास्ता भी मिल गया, मुझे मालूम है, वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए उस फार्म को क्या करता है, नीचे छोड़ता है। तो वो क्या कहता है, आपने ना डिंगलिंग लेग्स से, मतलब कि बहुत छोटा था तो वो चल नहीं पा रहा था, तो पैरों से, बहुत नाजुक पैरों से पे उसको नीचे छोड़ता है। इट फेवर्ड ऑन दैट, तो वो डगमगाना शुरू होता है उनके ऊपर। इट लुक्ड एट हिम एंड वेटेड,
तो वो उनकी तरफ देखता है और सोचता है. He said and chanted, I'll carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. तो वो खुद से ही कहता है कि मैं यहाँ तक तो तुम्हें ले आया, तो मेरी अब सांसें जो हैं वो बहुत फूल चुकी हैं, अब तो बहुत मुश्किल होगा तो मुझे फिर उठाना. फिर एकदम से उसको रिमाइंड होता है कि फादर ने कहा था कि फ़ोन जो है उसको तुम पहले आकर थोड़ा सा प्यार से उठाते हो, प्यार करते हो और फिर नीचे छोड़ोगे तो स्टोरी स्टार्ट करता है हमको फॉलो करना. तो फोन started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to find it, to run. तो अभी तक वो झाड़ी में फंसा हुआ था, तो वो एकदम से क्या होता है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी जो वॉक है मोशन में आता है और फिर उसको लगता है कि हाँ अब वो चल सकता है. और तो उसको हेड को थोड़ा सा पुचकारता है, थोड़ा सा उसको करता है और कि अब तुम्हें को फॉलो एंड मूव विद इट टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. और उसको कहता है कि तुम ना मेरे साथ साथ है ना चलो. तो he dared out alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. और कुछ देर के बाद वो उसको अपने आर्म्स के अंदर भी उठाता है. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. He seemed to him that he walked without effort. तो उसको लगता है कि हाँ अब ये आराम से चल सकता है. His arms began to ache and he was forced to stop again. लेकिन उसको ये भी हो रहा था कि मैं इसको हाथ में उठा कर लेकर जाऊँ क्योंकि इतना छोटा है क्या पता पैर में दर्द करने लग जाए. तो वो लेकिन हाथों में भी दर्द हो रहा था दोबारा से. तो he was forced to stop again when he walked. The phone followed him. फिर वो उसको नीचे ही उतार देता है कि जब वो फ़ोन जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. He allowed it to walk a little distance. थोड़ी दूर उसको जैसे पैदल लेकर जाना हम बच्चे के साथ करते हैं ना, थोड़ी दूर पैदल फिर बोलती देना. Then picked it up और फिर उसको थोड़ी देर दूर चलने के बाद उसको फिर हाँ हाथ में ले लेना. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night carrying it and watching it fall. और उसको बार बार देख रहा था कि कैसे वो फॉलो कर रहा है. He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning. अब वो जून की मॉर्निंग थी तो उसको थोड़ी सी स्वेटिंग भी हो रही थी, पसीना भी आ रहा था, तो गीला भी हो रहे थे उसके कपड़े सारे. लेकिन जो हवा चल रही थी उसकी वजह से वो पसीने में जब हवा लगती तो ठंडी लगती है, कूलिंग जो है वो उसको फील हो रहा था. The sky was as clear as spring water in a blue china. और स्काई जो था वो बिल्कुल क्लियर था, ऐसा लग रहा था जैसे ब्लू चाइना था, ब्लू कलर का. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. और सारा का सारा ना बड़ा फ्रेश महसूस हो रहा था क्योंकि रात को बारिश आई थी तो सब कुछ इतना क्लियर था, इतना फ्रेश लग रहा था. He fumbled with the latch and was finally obliged to sit down to manage it. और वो काफ़ी आभारी है कि चलो मेरे को ये जो फ़ोन है ये मिल गया और मैंने मैनेज कर लिया, मैं इसको यहाँ तक जो है वो लेकर आ गया. Then he had an idea. He would walk into the house into Penny's bedroom with the phone walking behind him. तो उसको आइडिया आता है, वो अपने फादर के पास पहले जाता है घर में घुसते ही अपने फादर के बेडरूम में जाता है, पेनिस के बेडरूम में. वहाँ पर फ़ोन जो है वो उसको पीछे उसको फॉलो करता है पहुँचता है. But at the steps the fawn bulked and refused to climb them. लेकिन जो फ़ोन है वो जो है मतलब कि अब फर्श के ऊपर उनको चलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, कहीं पे ऊँचा स्टेप्स भी होती हैं तो चढ़ना उतरना, उसको थोड़ा सा वो रिफ्यूज़ ऐसा लग रहा था कि वो नहीं कर पा रहा है, अनविलिंग है उसको करने में. तो
He picked it up and went to his father's Penny's lane with closed eyes. तो वहाँ से उसको पिकअप कर लेता है और लेकर जाता है, तो देखता है कि उसके फादर जो है वो आंखें बंद करके लेटे हुए हैं. जॉडी कॉल्ड, "पा, लुक." तो कहते हैं देखो. Penny turned his head. Jody stood beside him, the phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes was as bright as the phone's. तो वो जो है पेनी को लगता है कि देखता है तब दोनों को, तो वो एक खुशी है उस लड़की की आंखों में भी, जैसे फ़ोन की आंखें ब्राइट चमक रही हैं, तो उसके बेटे की भी. ही सेड, "आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम." तो कहते हैं कि मुझे खुशी है तुमने इसको ढूंढ लिया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. द फोन wabbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. वहाँ पे सुबह का उसका दूध रखा हुआ था. The cream had risen on it. तो गर्म करके अगर दूध रख दो तो ठंडा होगा तो उस क्रीम आ जाती है. वो उस मलाई को जो है उसको हटाता है, राइसन करते हैं, और ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, और उसको क्रीम को वो जग में ही छोड़ के एंड ही poured milk into a small pot, और एक मतलब कि कटोरी में उस दूध को डाल देता है. He held it out to the phone. It butted it suddenly, smelling the milk. तो अब उसके लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो वो फ़ोन जो है उसको थोड़ा सा स्मेल करता है. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the pot. तो थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर होता है, फ्लोर के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि उसको पीना नहीं आता है उसके ऊपर. इसी He dipped his finger in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth. तो वो क्या करता है, अपने फिंगर को डिप करके और उसको फोन के वेट माउथ में लगाता है. It sucks deeply. तो वो भूखा है बहुत ज़्यादा, तो वो एकदम से सक करता है. When he withdraw him, और जब वो उसको निकाल लेता है, it grated friendly and bitter him. तो वो फिर से मतलब भूखा है, तो वो दोबारा से. He dipped his fingers again, and as the phone sucked it, he lowered them slowly into the milk. और धीरे धीरे इस तरह से उसको दूध तक लेकर आता है कि वो मिल्क पीना शुरू कर दे. The phone blew and sucked and snorted. और धीरे से फिर वो उसको सिखाता है इस तरीके से कि ये पीने की चीज़ है, तो वो क्या करता है, उसको सारे को सक कर लेता है. It stamped in its small hooves impatiently, और वो उसकी गर्दन को वह जो आराम से मतलब कि सहलाता है, प्यार करता है. As long as he had his fingers below the level of the milk. जब तक वो दूध खत्म नहीं होता वो इसी तरह से उसको दुलारता है. The foam was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in it, vanished in a swirl of foam and gurgle. और इस तरीके से वो जो परमानंद के साथ में उसको भी अच्छा फील होता है, वो भी खुश होता है, और वो इस तरीके से पूरा का पूरा मिल्क जो है वो फिनिश कर देते हैं. बट लास्ट में जो उसके मतलब कि जो बाल थे उनके आसपास जो मूछें टाइप की होती हैं, उसके अंदर जो लगा हुआ था, वो जब उसको और भी चाहिए इस तरीके से, जब वो उसको पूरा ख़त्म कर देता है, उसमें से भी ना बबलिंग से भी साउंड आने लगता है. इस तरीके से दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. सो ये थी हमारी स्टोरी रिटन बाय मार्जोरी किनन रॉबिन्स.